हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिवीज़न देखेंगे कि डिवीज़न किसे कहते हैं, कैसे डिवीज़न हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। तो चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि डिवीज़न कहते किसे हैं। तो आप सबको तो पता होगा, अगर घर में एक पिज़्ज़ा आया है, आपके 2-4 भाई बहन हैं, तो मम्मी डैडी क्या करते हैं बच्चों, आपको वो पिज़्ज़ा डिवाइड करके देते हैं, राइट, इक्वल पोर्शंस में, कि भाई कोई बच्चे को कम ना मिले, है ना। तो उसे हम डिवीज़न कहते हैं। जैसा कि अगर एक एप्पल की बात की जाए, सपोज़ कोई एक एप्पल है और आप एक भाई एक बहन है, इसे आप शेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको हाफ कट कर देंगे। ये आधा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया, इसे भी हम डिवीज़न कह सकते हैं, राइट। आप उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करके खा रहे हैं, ओके। तो मैथ्स हर जगह इस्तेमाल होती है। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ कि डिवीज़न कैसे करते हैं, ओके। पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेंगे हम, जैसे कि 52 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो 52 डिवाइडेड बाई 2 हम कैसे करेंगे बच्चों, 2 को यहाँ पर साइड में लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा डिवाइज़र है, और ये 52 जो है ना बच्चों, ये हमारा डिविडेंड है, ओके। इसे हम डिवाइड करने वाले हैं, ओके। जो नंबर यहाँ लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे हम, इधर जो नंबर रहेगा ये नंबर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, डिवाइज़र, ओके। और ये जो नंबर है उसे हम डिविडेंड बोलेंगे, ओके ओके। चलिए अब 2 का टेबल तो सबको आता है ना, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 2 का टेबल तो सबको आता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे नियरेस्ट नंबर। पहला नंबर है 5, 5 कहीं पर आ रहा है, एग्जैक्टली 5 तो किसी भी जगह नहीं आ रहा है। नियरेस्ट नंबर है 4, तो 4 कब आ रहा, 2 2 ज़ा 4, सो हम वही लेंगे, 2 2 ज़ा 4। 5 में से 4 जाएगा ना बच्चों, तो क्या बचेगा 1, और ये 2 हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, ओके। अब देखिए 2 के टेबल में अगर हम प्रोसीड करें, 2 4 ज़ा 8 रहेगा, 2 6 ज़ा 12 रहेगा, राइट। तो 12 डायरेक्टली आ रहा है, तो हम 2 6 ज़ा 12 ले सकते हैं, ओके। 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर है 0। ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर जब भी 0 आए ना बच्चों, तो हम वो प्रॉब्लम को बोलेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, और ये हमारा आंसर है। ये आंसर को हम कोशेंट बोलेंगे, इसको मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी में कोशेंट बोलेंगे। जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है, जो डिवाइड होने वाला है वो डिविडेंड है, जो बच गया वो रिमाइंडर है, और जो आंसर आएगा उसे क्वेश्चन बोलेंगे। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बच्चों। ये बहुत ही आसान है, राइट। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये 52 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, इसीलिए हमारा रिमाइंडर 0 है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ओके। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज़ बच्चों अगर 2525 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम ये लेना चाहें, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अगेन डिवाइज़र 5 है, 2525 डिविडेंड बीच में लिख लेंगे हम। अब 5 का टेबल बच्चों, ओके। 5 का टेबल क्या है बच्चों, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ये सब तो आपको याद ही होगा, फिर भी अगर आप छोटी क्लास में हो ना बच्चों, तो आप इसे ज़रूर लिख लें ताकि आपको आसानी हो, ओके। तो 5 के टेबल में 25 आ रहा है ना, 2 तो नहीं आएगा डायरेक्टली, 2 तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो आपको 25 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5 5 ज़ा 25 हो रहा, ओके। सो 5 5 ज़ा 25, ओके। तो 5 माइनस 5 0 हो गया, 2 माइनस 2 भी 0 हो गया बच्चों, ओके। अब बचा क्या, हमें 2 कॉपी करना है। डायरेक्टली हम ये दो नंबर्स कॉपी नहीं कर सकते, और आप देखेंगे कि 5 के टेबल में कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये 5 को भी नीचे बुलाना पड़ेगा। तो जैसे कि कोई भी काम आजकल फ्री में कोई नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर भी हमें इसे 0 देना पड़ेगा आंसर को, तभी ये 5 को नीचे उतरने देगा, ओके। जस्ट जोकिंग। 5 ये एक रूल है बच्चों डिवीजन का, जब भी आप इन द मिडिल सॉल्व करते वक्त अगर दो नंबर को एक साथ नीचे लाना है ना,
तो आपको 0 लगा के अगला नंबर कॉपी करना है। ऐसे तो रूल के हिसाब से सिर्फ 2 ही आना था, लेकिन आप ये 5 को भी यहाँ कॉपी कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ 0 डाल रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 2 नंबर एक साथ कॉपी कर रहे हैं, तो 0 लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए ये 25 बन गया, तो अगेन 5 के टेबल में 25 कब आ रहा है? 5 5 ज़ा 25, सो 5 5 ज़ा 25। अब देखिए इसमें भी रिमाइंडर 0 है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? ये वाला हमारा आंसर है, इसे हम क्वोशंट बोलेंगे, और ये जो है वो रिमाइंडर है। अच्छा बच्चों, 2 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, 0 0 ही होता है। ये हो गया हमारा डिवाइज़र। ओके, और ये है हमारा डिविडेंड। तो अगली बार आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि डिवाइज़र क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। एग्ज़ाम के हिसाब से ही नहीं पढ़ना है बच्चों, हमको समझने के लिए भी पढ़ना है कि कैसे होता है ये प्रोसेस सब। ओके, सो आंसर क्या है इसका? आंसर इज़, आप ऐसे लिख सकते हैं 2525 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 505, और ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ये बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हैप्पी लर्निंग।